भक्तों सुनिए ध्यान लगाए, 7 साल के हुए हैं स्वामी। तब की बात सुनो चितलाए, स्वामी जी के पढ़े लिखे की। घर में होए लगी सलाह, कहे पिताजी एक सेवक से, तुम पंडित को ले वो बुलाए। सेवक पहुंच गया पंडित घर, आओ पंडित से कहा सुनाए। ठाकुर गंगा राम ने हमको भेजा विप्र तुम्हारे पास, 7 वर्ष के उनके बालक। को तुमको साहब रहे बताए, हमारे साथ चलो पंडित जी। अब ना राखो देर लगाए, पंडित चले साथ सेवक के। पहुंच गए साहब दरबार, पंडित जी ने विधि विधान से सुंदर बेदी कीन तैयार। वही बेदी पर पंडित जी ने जगजीवन को दिया बिठाए। पढ़ो शब्द फिर पंडित जी ने, निज मुख ओम कीन उपचार। सुनकर ओम शब्द जगजीवन, अक्षर जो है वेद शास्त्र का सार। जिसको पढ़ने व सुनने से और हृदय धरने से, ध्यान जन्म मरण के सब दुख नासे। मेटत जन्म जन्म का पाप, मंत्र निरंतर जो यह सुमिरे। सो तो ब्रह्म रूप हो जाए, मंत्र गुप्त राखी कुछ गायो। आगे सुनिए भक्त सुजान है, साहब समर्थ जगजीवन। जिनका रचा सकल संसार, छिन पल मह सब एक कर लीना। छिन पल मह सब एक कर लीना, दिन को देर लगावा नाही। ऐसे बचन सुने जब पंडित, वे अपने मन करे विचार। यह बालक जाने सब विद्या, इनका कौन देव हम ज्ञान। बातें सुनकर अस पंडित की, सब ही अचरज में बढ़ जाए। 8वीं कीरत स्वामी जी की, लिख जगदीश्वर दिया बताए। अब स्वामी की 9वीं कीरत, भक्तों सुनो लगा कर ध्यान। ध्यान चबूतर पर बैठे हैं, बाली उम्र 7वां साल। एकाक्षरी मंत्र का स्वामी, एकाक्षरी मंत्र का स्वामी मन में करे निरंतर जाप। अकस्मात आकाश मार्ग पर वही समैया के दरमियान, पूरी विशेषर पड़े दिखाई। जो है योगी राज त्रिपुरार, घड़ी न बीती ना पल गुजरा। पहुंच गए ठाकुर के द्वार, योगी सिद्ध समझ कर ठाकुर खूब कीन आदर सत्कार। भारी भीड़ लाग दरवाजे, लोग कर रहे जय जयकार। वही समय में स्वामी जी का दिया किसी ने जिक्र चलाए। कहे विशेषर मेरे चेले,
चेले रिश्ता सन दियो बताए, जग जीवन पाखंड करो नहीं। इतना मानो कहा हमार, वही समय में स्वामी जी ने मारा ऐसा तीर चलाए, लागा तीर जाए तोता को। तोता गिरा धरिन पर आए, तड़पत देखा जब तोते को। योगी क्रोध रूप हो जाए, कीन्हो महापाप जग जीवन। है यह धर्म तुम्हारा नाय, तुमको सकल चराचर माही। ब्रह्म रूप सब पर दिखाए, सातों गुण व्रत करना चाहिए। या तो पाप है अधिकार, यतना सुनत उठे जग जीवन। पहुँचे आय पुरी के पास, बोले या पाखंड आए तो। हमसे धर्म कहो समझाए, ऐसी बाड़ी जग जीवन की। सुनकर पूरी खुशी हो जाए, हृदय लगाए लिहिन स्वामी को। और निज पास लिहिन बैठाए, माया फैली जग जीवन की। तोता उड़ा पंख फहरा, कहा विशेश्वर पुरी स्वामी से। कहा विशेश्वर पुरी से स्वामी, अब मोहि दियो ज्ञान उपदेश। जही प्रभाव से मलिना से मन में मिटे सकल अंदेश। सुनकर बोले पुरी विशेश्वर, अति उत्तम है ज्ञान तुम्हार, सत्य नाम का पंथ पसारो। जहिते होए जगत कल्याण, गुप्त मंत्र दे जग जीवन को। आपने अचला दीन बढ़ाए, अंतर ध्यान भय तब योगी। भक्तों सुनो लगा कर ध्यान, जितने लोग रहे तहाँ ठाढ़े। सबको अचरज भवा महान, रूप बनाकर विश्वेश्वर का। जीवन पुरजन सके नहीं पहचान, सत्य पंथ शिव विष्णु मेल है। जो बाना में पैर लखाए, सत्य नाम है पंथ अलौकिक। जाकी महिमा वर्णि न जाए, अब दसवीं कीरत स्वामी की। लिख जगदीश्वर रहे बताए, वर्ष 8 के भेजग जीवन। अद्भुत लीला रहे दिखाए, वही दिनन में मुगल की सेना। ग्राम सरदहा पहुंची आए, ग्राम सरदहा की सब गैया। ग्राम सरदहा की सब गैया, जबरन फौज रही पकड़ाए। ठाकुर गंगा राम से जाकर गांव के ठाकुर कहे सुनाए, ब्राह्मण और गाय की रक्षा। सबसे पहला धर्म हमार, हम सब लड़बे जाए फौज से। सहजे गाय देख गए नाय, या हम अपन धर्म निभाब, या हम देवे प्राण गवाए। गांव सरदहा के सब ठाकुर हुए इकट्ठा, लिए हथियार धर्म और गौ रक्षा खातिर। जग जीवन संग सब तैयार, सबने कहा भाई तुम
बालक। सबने कहा भाई तुम बालक चलना ठीक तुम्हारा ना है, बरसे वहां तोप का गोला। चली है बरछी तीर कटार, बोले स्वामी जगजीवन जी हम तो चलब तुम्हारे साथ, डरे न क्षत्रिय युद्ध समय में। खेले सदा जान ले हाथ, कहा न माना जगजीवन ने। पहुँचे जाए युद्ध मैदान, मुगले और क्षत्रिय सेना में। होने लगी भयंकर मार, मुगल चलावे तोप तमंचा। मारे खींच खींच तलवार, कुछ क्षत्रिय बंदूक चलावे। कुछ क्षत्रिय बंदूक चलावे और कुछ करे धनुष से वार। क्षत्रिय सेना भागन लागी, मुगल फौज भारी पड़ जाए, जब स्वामी जी बचे अकेले। अग्नि बाण का करी संधान, सीख उठाए मंत्र पढ़ी मारा। सेना मुगल गई अकुलाए, अग्नि बाण छूटत पर लय भय। जलने लगे मुगल सरदार, हाहाकार मुगल सेना में। सैनिक रोवे और चिल्लाए, कौन सी आफत अब आई। जब सब छोड़ भगे मैदान, सेनापति पड़ा चिंता में। सेनापति बड़ा चिंता में, कैसे सेना जली हमार, पता लगाओ तुम सब जाकर। छुप कर कौन करत है वार, खुद हाथी से नीचे उतरा। चौदिस देखा नजर घुमाए, बालक एक खड़ा है तन्हा। जिसके हाथ धनुष और बाण, जैसे बालक बालापन में। खेले लेकर तीर कमान, वैसे ही स्वामी समर भूमि में। लेकर खड़े सीख के बाण, अनुपम आभा मुखमंडल पर। जा पर नजर ठहरती ना, कोई कहे देव यह कोई। या फिर बाल रूप भगवान, लड़े न जीत यह शक्ति से। चाहे कितनो करो उपाय, सब हथियार फेंक जल्दी से। विनती करो शरण में जाए, वरना जान बचेगी नहीं। वीरों सुनो लगा कर कान, मुगल फौज के सभी सिपाही। अपने फेंक दिए हथियार, हाथ जोड़कर जगजीवन से। मुगल फौज ने कहा सुना है, प्राण दान हमको दे दीजो। स्वामी बोले शब्द बनाए, चंद्र वंश के हम क्षत्रिय हैं। राजपूत है जात हमार,
नाम की लिए कटार, क्षमा मांग कर मुगल सिपाही। लीना अपन जान बचाए, क्षमा दान मुगलन को दीना। लाए सारी गाय छुड़ाए, ऐसी लीला जग जीवन की। पुरजन देख खुशी हो जाए, जय जयकार करे स्वामी की। जय जयकार करे स्वामी की, वही समय के बीच मझार, यही विधि स्वामी जग जीवन की। कीरत रही चहु दिस छाए, दृढ़ विश्वास करे जे मन में। तिनके पूर्ण होई सब काम, अगली कीरत स्वामी जी की। भक्तों सुनो लगा कर ध्यान, एक बार त्रिवेणी संगम। स्वामी की ने ध्यान स्नान, सोचा स्वामी भौतिक रूप से। क्यों ना कीन जाए स्नान, करी आवाहन त्रिवेणी का। अभरन कुंड गिरावा आए, वही समय सब देवता सारे। वही समय सब देवता सारे, नभ से पुष्प रहे बरसाए। त्रिवेणी जल है अमृत सम, भक्तों सुनिए ध्यान लगाए। जाके मंजन पान किए से, जन्म जन्म का पाप नसाए। पावन त्रिवेणी के जल से, अबरन कुंड उठा छलकाए। फिर स्वामी जी साधु संत संग, अबरन कुंड करे स्नान। स्वामी बोले सब भक्तन से, जल्दी करो जाए स्नान। स्वर्ग धाम की यह धारा है, ज्यादा देर रुकेगी ना, थोड़ी देर बाद वह धारा। जगदीश्वर का कोटि प्रणाम, छोड़ के निज बैकुंठ धाम जे। आकर बसे सरदहा ग्राम, कलयुग के भक्तन के खातिर। सुगम पंथ की ना विस्तार, करे काम हरि का सुमिरे। मन में जपा करे सतनाम, ग्राम सरदहा के पूरब में। कोटक बन का था विस्तार, कीन तपस्या तहा जग जीवन। नाम पड़ा तब कोटवा धाम, जहाँ समाधि लीन स्वामी ने। जहाँ समाधि लीन स्वामी ने, जिनकी महिमा अगम अपार। भारी भीड़ होए कोटवा में, मन की पूरी होए मुराद। कमला नंदन जग जीवन की, चरण बंदगी बारंबार। दर्शन करे जाए कोटवा जो, तिनके पूर्ण होई शुभ काम। स्वामी जी की अगली कीरति, लिख जगदीश्वर करे बयान। स्वामी जी की यही भावना, होता रहे जगत कल्याण। विचरण करत रहे स्वामी जी, तब ही ऐसो बनो बनाओ। वही समय में कुष्ठ रोग से,
अपन परिचय कहो सुनाए, कहाँ से आयो विप्र देवता। सारा हाल कहो समझाए, बोला ब्राह्मण पुरी गए थे। जहाँ है जगन्नाथ दरबार, श्रद्धा बढ़ी रही मन में पर। छुआछूत का रहा विचार, जगन्नाथ ठाकुर द्वारे का। ग्राण नकीन भोग प्रसाद, जही कारण में कुष्ठ रोग का। गहरा झेल रहा अवसाद, तब संकल्प कीन हम मन में। तो हम देवे प्राण गवाए, पड़ा रहा मैं बहुत दिनों तक। जगन्नाथ जी के दरबार, एक दिन स्वामी जगन्नाथ ने स्वप्न में आकर कहा सुनाए, रोग यहाँ ना मिटे तुम्हारा। अब तुम जाओ सरदहा ग्राम, पुरी अयोध्या के पश्चिम में। है 25 कोस परवास, भक्त है तू अवतार हमारा। नाम पड़ा जग जीवन दास, दृढ़ विश्वास राख के मन में। दृढ़ विश्वास राख के मन में, जाकर वहां करो अरदास। इसीलिए हम पुरी से चलकर पहुँचे आए सरदहा ग्राम, खोजत पूछत गांव गांव में। अब दर्शन भानाथ तुम्हार, दर्शन पाकर नाथ तुम्हारा। मन में जागे उठा विश्वास, मेरी पीड़ा हरने वाले तुम ही हो जग जीवन दास। इतना कहकर वह दुखियारा ब्राह्मण लोट चरण में जाए, तब स्वामी ने उस ब्राह्मण को अभरण तीर दिया पहुँचाए। बोले कूद जाओ अभरण में। बोले कूद जाओ अभरण में, डुबकी मार करो स्नान। ब्राह्मण कूद पड़ा अभरण में, तुरंत ही रोग ठीक हो जाए, पावा मुक्ति कुष्ठ रोग से। तब ब्राह्मण ऐसे कहा सुनाए, इतनी कृपा करो अब स्वामी, हमको देहूं महाप्रसाद। स्वामी बोले तुम हो ब्राह्मण और क्षत्रिय है जात हमार, दिया हुआ प्रसाद हमारा। कैसे होए तुम्हें स्वीकार, इतना सुनकर ब्राह्मण बोला। और स्वामी से कहा सुना, ब्राह्मण क्षत्रिय हम नहीं जानते। ब्राह्मण क्षत्रिय हम नहीं जानते, तुम में ईश्वर रूप दिखाए, जगन्नाथ के तुम अवतारी। अब दो हमें प्रसाद खिलाए, दे उपदेश अंदेश मिटाओ। इतनी विनती सुनो हमार, जैसे काया कंचन हो गए, वैसन बुद्धि विमल हो जाए। अब मोरे जग जीवन नैना, सतगुरु है तुम्हारे साथ, तब स्वामी प्रसाद मगावा। और ब्राह्मण को दिया खिलाए, कथा लौकिक है कोटवा की। अगले भाग सुना